हेलो, आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का ये दूसरा प्रश्न। इसमें क्या है, आप जानते हैं कि 1.7 का जो इसका हल दे रखा है कि 0.1428557, ठीक है। बार लगा है, इसका मतलब है ये संख्याएं फिर से रिपीट करने लगती हैं। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, हम इसको बता सकते हैं बिना भाग दिए। देखिए, आज आगे हम देखते हैं, बताते हैं कैसे हल होगा ये। देखिए, यहाँ तो पहले दे रखा है ना, यहाँ दे रखा है कि 1/7 हल लिख लेते हैं, दिया है। क्या दिया है? 1/7 बराबर दिया है 0.1428557। बाल लगा है क्योंकि ये रिपीट करने लगता है यहाँ से, यही संख्या, ठीक है। इतना दे रखा है और हमसे पूछ रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के बारे में ना, बिना भाग दिए। तो यहाँ देखिए भैया, हम पहले को लेते हैं 2/7, 2/7, ठीक। 2/7 को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 1/7, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं 2/7 को। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि 2 × 1/7 और 1/7 का मान हमको यहाँ पर मिल चुका है। 2 × 1/7 की जगह पर 1/7 का जो मान है, इसका जो भाग देने के बाद जो हमको प्राप्त हुआ है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 0.1428557, ठीक है। इसको गुणा कर देंगे, ये इसका मान हो जाएगा, ठीक है। देखो, 2 × 7 = 14, 4 हासिल 1, 2 × 5 = 10, 10 × 1 = 11 हासिल 1, 2 × 8 = 16, 16 × 1 = 17 हासिल 1, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 5, कोई हासिल नहीं, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 0.0 आ गया, ठीक है। अब बाल लगा देते हैं, बाल लगा था, ये इसका मान आ गया बिना भाग दिए। समझ भैया, एक में हम आपको बहुत विस्तृत रूप से बता दिए हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट इसमें गुणा करके लिख देंगे ऐसे। अब इसको अगला लिखना है 3/7 का। 3/7 का देखिए भैया, 3/7 भी यही है। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, कि 3/7 को हम 3 × 1/7 लिख सकते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे। अब यहाँ भैया हम ए वाला जो लिखे थे, इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको यहाँ से हम गुणा कर दे रहे हैं। देखिए, 3 का गुणा करेंगे किसमें, ये जो 1/7 का मान दिया गया है ना, 3 का गुणा जब इसमें करेंगे यहाँ से, तो 3 × 7 लिख ही देते हैं, 2 8 5 7, 1/7 का मान है। 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17 हासिल 1, 3 × 8 = 24, 24 × 1 = 25 हासिल 2, और 3 दूनी 6 और हासिल 2, 6 2 8, 3 चौक 12, 12 की 2 हासिल 1, 3 1 कम 3 और 3 1 4.0 आ गया, ये मान आ गया इसका। अगला है क्या, 4/7। इसको भी ऐसे ही हल करेंगे। इसको लिख सकते हैं 4/7 को 4 × 1/7, ठीक भैया। 4 × 1/7 का मान जो है यहाँ पर प्राप्त है, वही लिख देंगे यहाँ पे 0.1428557। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखिएगा।
अब देखो 4 से गुणा कर देते हैं पुनः, जैसे अभी पहले किए थे। 4 सते 28, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं साथ में। 4 सते 28 हासिल 2, 4 पंचे 20 और हासिल 2, 20 दूई 22 हासिल 2, 4 8 32, 32 32 2 34 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 8 3 11 हासिल 1, 4 चौक 16, 16 1 17, 4 1 कम 4, 4 1 5.0। ये आ गया बिना भाग किए, देखो कैसे आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम देख लेंगे इसको 5/7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1/7। 5 गुणे 1/7 का यहाँ पर जो दशमलव मान आया डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 सते 35, पंचम 25, 25 3 28 और 5 8 40, 40 2 42, 5 दूनी 10, 10 4 14 और 5 चौक 20, 20 20 1 21, 5 1 कम 5 5 2 7.0। बार लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, जहाँ कोई गुणा में मिसप्रिंट होता है सुधार कर लीजिएगा। अब आगे ध्यान से देखिए भैया 6/7। 6/7 को देखिए, 6 गुणे 1/7 पुनः जैसे अभी करते आए हैं। अब 6 अभी यहाँ पे 6 गुणे इसका एक मान रख देंगे 0.142857 गुणा कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ गुणा कर देंगे इसका, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा कितना 6 सते 42, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 4 34 हासिल 3। अब 6 8 48, 48 48 3 51 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 और 6 चौक 24, 24 24 1 25, 6 1 कम 6, 6 2 8 0.0। ठीक है, इस पे बार लगा देंगे। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल थोड़ा सा समझना था बस इसमें। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q = नॉट 0 है। ठीक है, पहला प्रश्न दिया है 0.6 बार लगाया है, यानी 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, इसको हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे व्यक्त किया जाता है आसान से आसान तरीके में। ठीक है, अब ये संख्या दिया हमको 0.6 ना बार लगा है, तो इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं, माना ये कितने के बराबर है, x के बराबर है, x बराबर है। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 0.666666 ऐसे ऐसे। ठीक, जिस पे बार लगा हो इसका मतलब वो संख्या क्या है, बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 0.6666 ऐसे करके। ठीक है, मान लीजिए कि क्या है, समीकरण 1 है। ठीक, अब हम दोनों पक्षों में देखो जितने अंक पे बार लगा रहता है उस हिसाब से, जगह 1 अंक पे बार लगा है तो 10 से गुणा,
2 अंक पे बार लगा है तो 100 से गुणा, 3 अंक पे बार लगा है तब 1000 से गुणा करते हैं तीनों। अब यहाँ देखो 1 अंक पे बार लगा था, यानी एक ही संख्या क्या है, बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम ऐसा करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं। दशमलव के पहले 1 से 9 तक कोई गिनती लाना चाहते हैं, जिस पे जितने अंकों पर बार लगा है दशमलव उसके बाद रखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। अब ध्यान देखिए, अब हम यहाँ दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर कर देते हैं गुणा। अब इसे 10 से गुणा करेंगे इधर बाएं पक्ष में तो हो जाएगा कितना 10x, और इधर जब गुणा करेंगे, जब देखो गुणा किया जाता है तो जो दशमलव होता है दाहिनी तरफ खिसक जाता है। ठीक है, तो ये दशमलव जो यहाँ था यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6.66666 ऐसे ऐसे डैश डैश, मान लेते हैं क्या है समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटा दीजिए 10x बराबर 6.66 डैश डैश और x बराबर 0.666 डैश डैश ऐसे करके घटा लीजिए। इसको घटा लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 9x बराबर, इसको घटाएंगे जो दशमलव के बार जितने हैं लगभग 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके बाद अनंत होते हैं। ठीक है, इसलिए ये जितने हैं दशमलव के बाद ये तो घट के 0 हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या 6.0। ठीक है, इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद को 0 को लिखो या ना लिखो, ये हो जाएगा 6/9। तो हमने x को माना था इसके मान को, तो ये मान हमको बदलना था p/q के रूप में। ठीक है, जो दशमलव में मान दिया था, तो ये आ गया हमारा मान कितना आएगा, ये 6/9। इसको और छोटा किया जा सकता है, देखो छोटा हो जाएगा, कट जाएगा ये 3 से, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, इसलिए इस तरह से x का मान हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसी तरह से हम इसको देख लेते हैं, ये वाला है, इसको भी इसी तरह से मान लेते हैं x बराबर 0.7 पे ही लगा, दोनों पे लगा है, 7 पे ही लगा है, ये बार जो है भैया केवल 7 पे लगा है। ठीक है, तो हो जाएगा 0.47 ऐसे। ठीक है, यहाँ बार जो लगा है 7 पे लगा है, यानी 7 बार बार रिपीट कर रही है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4777 ऐसे ऐसे डैश डैश, ये केवल 7 ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भैया, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 0.4777 777 ऐसे। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब हम यहाँ लिख दें समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10x बराबर 4.777
7 समीकरण 2। पुनः जैसे पहले वाले में प्रश्न में किए थे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटा लीजिए, लिख लीजिए 10x बराबर 4.777, इधर है x 0.4777 ये आ जाएगा, घटा लेंगे तो कितना आएगा, 9x बराबर 4 दशमलव, अभी ये 7 वाला तो 0 हो जाएगा, ये इसमें 0 और ये बच रहा है 7 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा, 3, ठीक है। 9x बराबर, देखो दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं थी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.3, तो x बराबर आ गया हमारा मान 4.3/9, ठीक है। अब यहाँ दशमलव हटाने के लिए क्या किया जाता है भैया, ऊपर नीचे अंश और हर में क्या करते हैं, 10 से गुणा कर दें। x बराबर, इससे देखो ये हमारा जो है, हमको करना क्या है, p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखना है, इसलिए इस दशमलव को हटाना है। देखो 10 से ऊपर नीचे दोनों गुणा करने, मान में भी परिवर्तन नहीं होगा और p/q के रूप में लिख दिए भी जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा, ये जब इससे 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं भैया इसको, ठीक है। यहाँ x बराबर 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 430/90, लेकिन यहाँ पर एक अंक पे दशमलव था इसलिए एक अंक पे यहाँ लगा दिए, ठीक है। इस तरह से इसका मान हो गया 43/90, ये इसका सही मान आ गया, ठीक है। इसी तरह से इसको देख लेते हैं। अगला आसान है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने का कोशिश करेंगे ना, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। अब इसको भी ऐसे मान लेते हैं, x बराबर ये जो मान है 0.001, यहाँ तीनों अंकों पर बाल लगा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या बाल लगा है इसका मतलब होता क्या है कि 0.0001 यही संख्या क्या कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है, 0.001 0.001 ऐसे ऐसे, ठीक है। जितने अंक पे बाल लगा रहता है उतनी संख्या वो बार बार रिपीट करती रहती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.001 0.001 डैश डैश, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। हमने शुरू में ही बताया था जितने अंक पे बाल लगा रहता है उसी हिसाब से गुणा करते हैं। एक अंक पे बाल लगा रहता है 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक पे 100 से, 3 अंक पे 1000 से। यहाँ 3 अंकों पर बाल लगा है, इसलिए यहाँ हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में हजार से गुणा करने पर, अब यहाँ 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000x बराबर, इधर 1000 से जब गुणा करेंगे, गुणा करने पर देखो 3 0 लगा है ना, तो इसलिए 3 अंक जो है इधर खिसक जाएगा दाहिनी तरफ, 1 2 3, ये आ जाएगा 1.001, ठीक। ये डैश डैश ऐसे बढ़ता जाएगा। और इस हो गया समीकरण 2। पुनः जैसे दोनों सवाल हल किए हैं वैसे इसमें भी लिख देते हैं
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। अब यहाँ घटा लेते हैं। 1000 x बराबर 1.001 समीकरण 2 और x बराबर 0 दशमलव, सीधे दशमलव लिखेंगे, 0.001, ठीक है। डैश डैश, ठीक है। यानी यही संख्या जो है फिर से रिपीट करें 0 0। यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो भैया, ठीक है। समीकरण 1, ठीक है। अब घटा लीजिए इसको। देखो 1000 में से अगर 1 घटा लेंगे, 1 कम कर देंगे तो कितना आएगा? 999 x, ठीक है। बराबर इसको जब घटाएंगे इसमें से तो आ जाएगा 1 दशमलव, देखो ये सब सेम मिल रहा है ना, एक घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो 1 में घटाएंगे तब 0, 0 में घटाएंगे 0, ठीक है। चाहे दशमलव के बाद चाहे जितना 0 लिखो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इस तरह से x बराबर हो जाएगा 1/999। समझ में आया? ठीक। इस तरह से हम इस तरह की संख्याओं को हम बहुत आसानी से p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके, जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। मन से ध्यान से पढ़ने का प्रयास करोगे तो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए।